नमस्कार दोस्तों, एस क्लास एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा सेकंड वीडियो है जहां पे हम लोग हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम लोग विभाग 1 के बारे में हम लोग ने पूरा डिस्कशन किया था, जहां पे हम लोग ने देखा था कि क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह से लिखने चाहिए, पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए आंसर्स की। आई होप कि आप सभी ने वीडियो को देखा है। अगर नहीं देखा रहेगा तो प्लीज़ चेकआउट दी वीडियो। इन सब की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो भी पीडीएफ्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो विभाग दूसरा जो कि है पद्य, जो 20 अंकों का है, इसमें हमें रसास्वाद वगैरह सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सो लेट्स सी। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2A जो है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक पद्यांश दिया गया होता है और उसी पद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। यह पद्यांश पठित है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे जनों ने अभी तक बुक भी नहीं खरीदा है और उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे पठित पद्यांश भी आता है। सो प्लीज़ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन इस पोएम को रीड कीजिए। देखिए कि आपको कितना समय लगता है। क्या आप एक बार में पढ़ के पोएम को समझ सकते हैं या 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, प्लीज़ देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपका टाइम बच सके, आपको एक पता चले कि मुझे कितना समय लग सकता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाए। तो यहाँ पे आप प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए एंड देन यू कैन रीड द पोएम एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ऑब्वियसली मैं आपको आंसर्स बताने वाली हूँ या कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊँगी, बट उससे पहले आप ये कर सकते हैं। सो ये जो पोएम है वो 6 मार्क्स के लिए है और यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। एज यूजुअल पहला क्वेश्चन हमारा आकृति पूर्ण कीजिए या कुछ कारण लिखिए, पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, इस तरह का पहला क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है एज आई एम नॉट एट माई होम, तो शायद थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनाई दे सकता है, बट प्लीज़ इग्नोर करने का ट्राई कीजिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं मेरा आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा पाऊँ ताकि आपको बाहर का आवाज़ ना सुनाई दे, बट अगेन देर आर सम टेक्निकल इशूज़, बट ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आरती के लिए सजा थाल और इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आपको इस तरह का कोई एक वेब डायग्राम या संचाल ऑलरेडी बना के दिया है तो आपको सेम वेब डायग्राम आपके क्वेश्चन पेपर में बनाना है। यू कांट चेंज द शेप। आप स्क्वायर का ट्राइंगल, ट्राइंगल का स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं बदल सकते। जिस तरीके से उन्होंने डायग्राम दिया है उसी सेम तरीके से आपको वो जो वेब है वो आपके आंसर शीट में बनाना है और उसके अंदर आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, अब ये वेब पेंसिल से बनाना है, पेन से बनाना है, कैसे बनाना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हैं, पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, वॉटेवर, बट एक सुंदर ऐसा दिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आंसर्स हम लोग देखते हैं। अभी आंसर्स में दिया है कि तारका मंडल, उसके बाद दिया है म्यालिन धूप, वायु का चवर डुलाना और समस्त वनस्पतियाँ, ये सब आपको उस अर्थ के थाल में दिखना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट है उचित मिलान कीजिए। जब भी मिलान का क्वेश्चन आता है आपको आंसर्स इस तरीके से ही लिखने हैं। पहला जो कॉलम रहेगा वो सेम आएगा और दूसरे कॉलम में डायरेक्टली आंसर्स आएंगे, राइट। सो इस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व, इस विषय पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं 2 अंकों के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी 2 अंकों के लिए पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा तो उस समय आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 लाइन्स लिखनी है। मैक्सिमम आप पूरा पेपर भर दीजिए, बट उतना समय होना चाहिए, पर मिनिमम आपको एटलीस्ट 6 लाइन्स तो लिखने ही है, तभी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है पर्सनल रिस्पॉन्स में खुद का ओपिनियन होता है, तो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का ओपिनियन लिख सकते हैं, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट वो ओपिनियन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसी भी अन्य क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे लिख के नहीं आ सकते। ठीक है, अगर आपने सेम क्वेश्चन के बारे में ही लिखा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है इसका मैं एक आपको सैम्पल आंसर दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। विद्यार्थी जीवन में गुरु की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थी जब जीवन में सही और गलत का फ़र्क नहीं समझ पाते तब गुरु ही इस अंतर को सिखाते हैं। ज़िंदगी में सही रास्ता दिखाने का काम शुरू करते हैं। विद्यार्थी अपने जीवन में कठिन परिस्थिति में या किसी भी संकट की शिक्षा में किसी भी संकट का सामना निडर होकर करने का साहस गुरु ही बांधते हैं। गुरु की शिक्षा से विद्यार्थी विषम परिस्थितियों को धैर्य से साथ पार कर सकता है। सो बेसिकली ये पूरा आंसर है जिसको आप रीड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रखिए क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं सारे आंसर्स पढ़कर सुनाऊँ और उसको यूज़ भी नहीं है, अल्टीमेटली आपको पढ़ना ही है। ठीक है,
आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर अगेन आपको सूचना के अकॉर्डिंग कृति करनी है। सेम आपको ये भी पद्यांश आपके ही टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा और इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। अगेन वही आकृति पूर्ण कीजिए या कृति पूर्ण कीजिए, पद्यांश पूर्ण कीजिए, इसी प्रकार का पहला क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन है कि कृति पूर्ण कीजिए और इसके अंदर लिखा है उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में लिखा है परिंदों की यह शिकायत है। अभी परिंदों की क्या शिकायत है वो आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, आप आंसर को पढ़ सकते हैं एंड उसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं PDF अपलोड करने वाली हूँ, उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट है परिणाम लिखिए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, इसके परिणाम आपको लिखना है, उसके भी आंसर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। राइट, वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक कि आपको पद्यांश में आए हुए हिंदी शब्दों के उर्दू शब्द लिखने हैं। सो पक्षी के लिए पद्यांश में कौन सा उर्दू शब्द आया है, सेम फॉर सपना, प्रश्न एंड उत्तर, इस सबको आपके आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा कर्मरत रहना चाहिए। इस कथन के संबंधों में अपने विचार 40 से 50 शब्दों में व्यक्त कीजिए। अगेन आपको मैं एक सैम्पल आंसर दिखाती हूँ ताकि आपको एक यस हाँ, सो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं और इफ़ यू वांट आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ इस कविता का रसस्वाद कीजिए। या फिर दूसरी एक कविता है जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसस्वाद कीजिए। या तो आप कविता का कीजिए या फिर आप यहाँ पे एक दोहा आपके टेक्स्ट बुक में है उसका रसस्वाद कर सकते हैं। रसस्वाद करते वक्त एक चीज़ याद रखनी है कि आपको यह रसस्वाद 6 मार्क्स के लिए आया है। इसमें ऑलरेडी आपको मुद्दे दिए जाते हैं, उसी मुद्दों के अकॉर्डिंग आपको रसस्वाद करना होता है। यूजुअली PYQs में जिस तरह से देखा गया है, दोनों भी पेपर्स मैंने देखे हैं 2022 और 2023 के, हर समय आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें यही मुद्दे आते हैं कि रचनाकार का नाम लिखिए, पसंद की पंक्तियाँ लिखिए, पसंद आने के कारण लिखिए और कविता की केंद्रीय कल्पना लिखिए। अभी यहाँ पे आपको हर एक कविता के रचनाकार का नाम बाय हार्ट करना ही है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ तो ये है कि अपनी इंडेक्स खोलिए बुक की, कौन सी कविताएं हैं, उनके कवि कौन है या उनके रचनाकार कौन है, उनको पहले याद रखिए ताकि आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको उस कविता के कौन से भी 2 लाइन्स बाय हार्ट करने हैं ताकि आप पसंदीदा लाइन्स में या पंक्तियों में उसका आंसर लिख सके। कौन से भी 2 लाइन्स, क्योंकि कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि ये लाइन्स तुम्हें क्यों पसंद आई, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से भी 2 लाइन्स आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपके 2 मार्क्स तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको खुद से ही होमवर्क करना है और एग्ज़ाम में लिख के आना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको वो जो कविता है वो क्यों पसंद आई। अगर पसंद आई है तो उसके आपको कारण भी लिखने हैं कि क्यों पसंद आई, क्या क्या अच्छा था कविता में, और आपको कौन सी चीज़ ऐसे लगी कि हाँ ये सही है या ऐसा ही होता है। सो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको इस कविता की सेंट्रल आइडिया लिखनी है, यानी ये कविता किसके आधार पर लिखी है, इसका मूल बेस कौन है, किसके आधार पर इस कविता को रचित किया गया है। वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप इसमें लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए है तो अगेन मिनिमम 6 लाइन्स का आंसर यहाँ पे होना चाहिए। राइट, सो इस तरीके से आपको रसस्वाद करना होता है, सेम दोनों पोएम्स के लिए। अभी मैं आपको अगेन एक एग्जांपल बताती हूँ। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रचनाकार का नाम कैसे लिखा है। आपको रचनाकार का नाम इतना भी लिखना है, ठीक है, मतलब ये भी लिखना है रचनाकार का नाम, ठीक है, और उसके आगे आप लोग जो भी नाम रहेगा उन कवि का या कवित्री का उनका नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है डॉक्टर मुकेश गौतम, सो वो लिखा है। नेक्स्ट है कि आपको किसी भी पसंदीदा पंक्तियों को यहाँ लिखना है। अगेन ये आपकी मर्जी है, कौन से भी 2 स्मॉल एंड इजी वे में जो रहेगी पंक्तियाँ उनको बाय हार्ट करके आओ और लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभी ये जो कविता के पसंदीदा पंक्ति आपने लिखी, तो ये कविता आपको क्यों पसंद आई, तो ये कविता क्यों पसंद आई वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी कारण आपको कविता पसंद आई। नेक्स्ट है कि कविता का केंद्रीय कल्पना क्या है, कि सब कुछ दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता सिद्ध करना, ये मेन मोटो है इस कविता का। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है, पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, वह उसे समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना सिखाता है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और उसने मानव को संस्कारशील बनाया है। तो इस तरीके से आंसर आएगा। इफ़ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप
आपको जो PDF मिलेगी उसमें से देख सकते हैं। या तो ये एक कविता है और दूसरी जो कविता है उसका हमें रसास्वाद करना है। और पहली कविता अगर हमने चुनी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने पेड़ होने का अर्थ चुना है तो आपको पॉइंट वाइज रसास्वाद करना है। और अगर हम लोग ने दूसरी कविता चुनी तो हमें पैराग्राफ वाइज रसास्वाद करना है। मतलब क्या